अब सर मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड होगा। आप ये बताएं कि तलाक की सूरत में और खुला की सूरत में हकमैर की कानूनी पोजीशन क्या होती है कि अगर मर्द तलाक देता है तो वो जो हकमैर लिखा होगा तो वो कितना अदा करेगा, पूरा अदा करेगा, आधा अदा करेगा, और अगर औरत यानी मर्द अगर तलाक नहीं देता और औरत खुला लेती है तो उस सूरत हाल में औरत को कोर्ट्स जो हैं वो कितना हकमैर ग्रांट करेंगी, इस हवाले से अपनी राय का इज़हार। अच्छा राज साहब, ये बड़ा ही आपका इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका तो बीइंग लेमैन तो बड़ा एक आसान सा और सीधा सा जवाब है कि जी जब मर्द तलाक देगा तो तलाक की सूरत में उसने तमाम का तमाम हकमैर जो उसने अदा नहीं किया हुआ वो उसने अदा करना है, यानी गैर मुअज्जल जो है। और जो औरत अगर खुला लेती है तो खुला की सूरत में उस बीवी ने या औरत ने जो हकमैर है उसने सरेंडर करना है, यानी अगर उसने लिया हुआ है तो वो वापस करेगी, अगर उसने नहीं लिया हुआ जो गैर मुअज्जल है तो वो गैर मुअज्जल उसको छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग वाला वर्ड यूज करने की वजह ये थी कि ये 2015 में जो अमेंडमेंट आई थी पंजाब गवर्नमेंट के, उसमें उन्होंने खुला की सूरत में ये एक शर्त रखी थी कि खुला की सूरत में जो बीवी है वो जो मुअज्जल हकमैर है उस मुअज्जल यानी जो उसने लिया हुआ है उसमें से 75% अपने पास रखेगी और जो 25% है वो वापस करेगी। और जो गैर मुअज्जल है, ये हम खुला की सूरत में बात कर रहे हैं, और जो गैर मुअज्जल है तो उस गैर मुअज्जल में से जो औरत जो है वो 50% छोड़ देगी और 50% खामन से लेने की वो हकदार है, यानी फिर भी उसको खामन देगा। तो इस अमेंडमेंट को बहरहाल बाद जो फेडरल शरीयत कोर्ट है उसके अंदर चैलेंज किया गया, जो आर्टिकल 203 है, तो उसके अंदर एक फेडरल शरीयत कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है कि वो किसी भी ऐसे कानून को कि जो कानून फेडरल शरीयत कोर्ट की नज़र में अन इस्लामिक हो, अगेंस्ट इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम हो, तो उसको वो अन इस्लामिक डिक्लेयर कर सकती है। तो ये जो पंजाब की गवर्नमेंट की जो अमेंडमेंट थी, इसको फिर फेडरल शरीयत कोर्ट ने जजमेंट जो PLD 2022 FSC पेज 25 है उसके जरिए नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन उसमें जो डेट है वो 1 मई 2022 की है, यानी 2015 जब ये अमेंडमेंट आई थी उस वक्त से लेकर 1 मई 2022 तक जिन लोगों ने इस कानून का फायदा ले लिया तो सो ले लिया, लेकिन 1 मई 2022 के बाद जो है वो आप इस कानून से फायदा नहीं ले सकते, आपने खुला की सूरत में वो सरेंडर करना है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा। ये जो हम खुला का केस है ये 10(4) है या 10(5) जो आप पढ़ते हैं, बेसिकली 10(4) है फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 का। एक आप तनसीह निकाह लेते हैं, यानी वो जो मैरिज बॉन्ड है बिटवीन मियाँ और बीवी जो निकाह नामे के जरिए होती है, तो उस निकाह नामे को आपने डिसॉल्व करना है या तोड़ना है या उसकी तनसीह करनी है। तो उसकी तनसीह का एक तरीकाकार तो आपका फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 में सेक्शन 10(4) है। उसके अलावा जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है 1939 का, उसमें भी तनसीह निकाह के ग्राउंड्स दिए हुए हैं। उसमें तनसीह निकाह के ग्राउंड्स मिसाल के तौर पर अगर मर्द के वेयर अबाउट्स पता नहीं है खामन के, या खामन जो है वो औरत पर जुल्म और तशद्दुद करता है, या खामन जो है अपनी बीवी को खर्चा ना नफका नहीं देता, उस पर जुल्म और तशद्दुद करता है, या और उसमें तकरीबन 9 ग्राउंड्स लिखे हुए हैं। इम्पोर्टेंसी वाला ग्राउंड है, खामन को जेल होगी, जो हमारे शायद फिक्का में भी ये ग्राउंड किसी हद तक मौजूद हैं। उन ग्राउंड्स की हद तक जो है अगर औरत उन ग्राउंड्स को लेकर तनसीह निकाह का दावा दायर करती है, खुला की बात नहीं हो रही, अगर वो जो ग्राउंड्स 9 ग्राउंड्स हैं कि जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में लिखे हुए हैं, जिसमें जुल्म और तशद्दुद हो गया, खर्चा हो गया, वेयर अबाउट्स हो गया, इम्पोर्टेंसी हो गया, और भी उसमें 4-5 ग्राउंड्स हैं, अगर उन ग्राउंड्स की बिना पर औरत जो है खुला तनसीह निकाह का मुकदमा दायर करती है, तो उस मुकदमे के अंदर अगर बीवी वो ग्राउंड फैमिली कोर्ट में साबित करने में कामयाब हो जाती है तो तब हकमैर जो है वो औरत को वापस नहीं करना पड़ेगा। तब मर्द जो है, खामन जो है, वो बीवी को हकमैर पूरे का पूरा अदा करने का पाबंद है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है खुला के केस में और जो तनसीह निकाह के केसेस हैं ऑन अदर ग्राउंड्स, कि खुला में जो बीवी है उसने तमाम का तमाम हकमैर सरेंडर करना है या वापस करना है। तो जो तनसीह निकाह के जो बाकी ग्राउंड्स हैं उनमें जो है अगर वो ग्राउंड बीवी फैमिली कोर्ट में साबित करने में कामयाब हो जाए तो उस सूरत में बीवी जो है वो तमाम के तमाम हकमैर की हकदार होगी। अगर उसने लिया हुआ है तो वो वापस नहीं करेगी, अगर नहीं लिया हुआ तो खामद उसको देने का पाबंद है।